30 सेकंड। बस 30 सेकंड में सब कुछ बदल गया था। एक पवित्र जगह जहां लोग शांति ढूंढने आते हैं, वहीं गोलियों की आवाज गूंज रही थी। सवाल आज भी वही है, क्या ये जरूरी था, या ये एक ऐसी कहानी है जिसे आज तक पूरी तरह बताया ही नहीं गया। ये कहानी है ऑपरेशन ब्लू स्टार की। जून 1984। अमृतसर का माहौल सामान्य नहीं था। पंजाब उस समय राजनीतिक और धार्मिक तनाव से गुजर रहा था। एक नाम तेजी से उभर रहा था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले के समर्थक उन्हें एक धार्मिक नेता मानते थे, लेकिन सरकार के लिए वो एक बड़ा खतरा बन चुके थे। उन पर आरोप था कि वो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंसा से जुड़े हैं। धीरे धीरे भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने अपना ठिकाना बना लिया, गोल्डन टेम्पल के अंदर। ये वही जगह है जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहां हर दिन हजारों लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। लेकिन उस समय मंदिर के अंदर हथियार जमा हो रहे थे, किलेबंदी की जा रही थी और स्थिति हर दिन और गंभीर होती जा रही थी। सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या इस पवित्र जगह के अंदर जाकर एक सैन्य ऑपरेशन किया जाए या हालात को ऐसे ही बढ़ने दिया जाए। कई कोशिशें की गई, बातचीत की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और फिर आया 3 जून 1984। पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, सभी संचार के साधन बंद कर दिए गए, पूरे अमृतसर को सील कर दिया गया। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। 5 जून की रात भारतीय सेना को आदेश मिला, ऑपरेशन शुरू करो। सेना ने मंदिर परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और भारी हथियार तैनात कर दिए गए। लेकिन ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना था। रात के अंधेरे में सेना ने अंदर प्रवेश करना शुरू किया, लेकिन उन्हें उम्मीद से ज्यादा कड़ा विरोध मिला। मंदिर के अंदर मौजूद हथियारबंद लोग पूरी तैयारी में थे। उन्होंने ऊंची इमारतों से फायरिंग शुरू कर दी। हर तरफ गोलियों की आवाज, चीखें और अफरा तफरी। सेना को आगे बढ़ने में भारी मुश्किल हो रही थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान हुआ अकाल तख्त को। ये सिख धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण इमारत है, जो इस संघर्ष में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 6 जून तक सेना ने धीरे धीरे नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया और अंततः भिंडरावाले मारे गए। ऑपरेशन खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन असली संख्या आज भी विवाद का विषय है। सबसे बड़ी बात, इस ऑपरेशन ने लाखों लोगों की भावनाओं को गहराई से चोट पहुंचाई, क्योंकि ये सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, ये एक धार्मिक स्थल के अंदर हुआ संघर्ष था। देश भर में गुस्सा फैल गया, प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ और माहौल और तनावपूर्ण हो गया। और फिर कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी ही सुरक्षा में तैनात उनके सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई। ये घटना सीधे तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ी मानी गई। इसके बाद देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे, हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। एक ऑपरेशन जिसने सिर्फ एक समस्या को खत्म नहीं किया, बल्कि कई नई समस्याओं को जन्म दे दिया। आज इतने सालों बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार एक बेहद संवेदनशील और विवादित विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे जरूरी कदम मानते हैं, तो कुछ इसे एक बड़ी गलती। लेकिन एक बात साफ है, इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं सिखाता, वो हमें उनके परिणाम भी दिखाता है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हर समस्या का हल ताकत होता है, या कुछ फैसले समय के साथ और भी भारी हो जाते हैं। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसा अध्याय था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।